अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आमिर अनवर। हमारा जो वीडियो है वो है सेकंड ईयर क्लास चैप्टर 14 का न्यूमेरिकल नंबर 3। आए चलते हैं, क्या कह रहा है वो। अ वेलोसिटी सिलेक्टर। बेटा आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है। वेलोसिटी सिलेक्टर से हम लोग चार्ज्ड पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। आपको अगर पता हो, आपका वो एक आर्टिकल है आई थिंक चार्ज टू मास रेशो, उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को, पार्टिकल्स को फेंकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। इसके अलावा एक और आर्टिकल है केमिस्ट्री के अंदर जिसमें हम लोग आयंस को या आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं। तो वेलोसिटी सिलेक्टर से हम पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, और इस काम के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं। देखिएगा, अब वेलोसिटी सिलेक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड 0.30 टेस्ला, और याद रखिएगा वेलोसिटी सिलेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर अप्लाई की होती हैं, परपेंडिकुलर अप्लाई की होती हैं। इफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10,000 volt per meter is applied, then what will be the speed of the particles that passes through the velocity selector? तो बताएं उन पार्टिकल्स की कितनी स्पीड होगी जो इस वेलोसिटी सिलेक्टर से गुजरेंगे। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.30 टेस्ला, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 10,000 वोल्ट पर मीटर। तो वेलोसिटी आपने बतानी है कि वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी बतानी है। तो मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल आपकी बुक में कहां है। आपने वो लोरेंट्ज फोर्स पढ़ा होगा, लोरेंट्ज फोर्स, कि वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की दोनों की नेट वेक्टर फोर्स आती है, टोटल फोर्स आती है। तो ये उस आर्टिकल से अखज किया गया है। बेटा अगर हम लोग इन दोनों को बराबर रख लें, ग्रेविटेशन मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB। थीटा 90 है मैग्नेटिक फील्ड के और वेलोसिटी के दरमियान में थीटा 90 है, क्योंकि ये फार्मूला होता है QVB sin थीटा। तो मैंने अगला नहीं लिखा क्योंकि थीटा 90 रखा हुआ है वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में। और इलेक्ट्रिक फोर्स होती है QE। ये पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है QE, तो Q से Q कट जाएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास E/B। अब इसको अगर हम हल करें तो आ जाएगा ये 10,000 और बटे में आ गया 0.30। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ लगी होगी। अब इसको अगर हम हल करें ना, ये बन जाएगा 1/0.3 या 0.30 जब मैं 10 की पावर 4। ओके, 10 की पावर 4 डाला कर लिया। अब एक को जब 3 से डिवाइड करोगे, एक को 0.3 से, 0.3 से जवाब आएगा आपका, जवाब जो आएगा तकरीबन जवाब आपका निकल आएगा 0.333 10 की पावर 4, इतना जवाब निकल आएगा आपका। तो अगर आप इसको कर लेते हो, सॉरी बच्चे, इसको 1 को हमने डिवाइड किया है किसके साथ, 0.3 के साथ, 3 के साथ नहीं किया, सॉरी 0.3 के, तो आपका जवाब आएगा 3.333। ये जवाब आ जाएगा आपका, क्योंकि ये अगर बटे में 3 होता तो फिर आना था 0.3 से डिवाइड किया है, तो ये जवाब बन जाएगा 3.3333। और यही आपका जवाब है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लगी होगी। ये आपकी जवाब निकल आया कि इतनी वेलोसिटी वाले सिर्फ पार्टिकल गुजरेंगे, इसके अलावा पार्टिकल्स को ये वेलोसिटी सिलेक्टर गुजरने नहीं देगा। अगर आपको समझ नहीं लगी तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं। 1/0.30
0.30 × 10⁴। देखिएगा जरा, आप इस तरह करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर बन गया 10 और नीचे बन गया 3। ओके, 10 और 3, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से किया। तो आपको पता है अगर ये 9 होता तो जवाब आना था 3, 9 होता तो 3 जवाब आना था, लेकिन ये 9 से ज्यादा है तो उसका जवाब आता है 3.3 10⁴ मीटर पर सेकंड। That is the velocity of the particles that passes through the velocity selector. I hope आपको हमारा आर्टिकल समझ लगी होगी बच्चों। अच्छी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से स्पेशली शेयर कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों से हमारा चैनल शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।